मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट के वेदर बुलेटिन में। पिछले कुछ दिनों के दौरान मैं वीडियो नहीं बना पाया था। मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मैं केदारनाथ गया हुआ था और वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, बहुत कम था। आपको मालूम है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो किसी भी तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस बार मैं वीडियो नहीं बना पाया। और आज आगे की बात करते हैं कि जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि मूसलाधार बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था फसलों को। जो खड़ी फसल थी यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार थी, कटने के लिए तैयार थी, जब बारिश होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो खास करके उत्तर भारत में जो बाजरा और धान की फसलें थी उसको नुकसान हुआ और मध्य भारत में सोयाबीन की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन अब गनीमत यह है, अब ये वेदर सिस्टम हट गए हैं और मौसम साफ होने लगेगा। और अगर 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर की बात करें तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है पूरे भारत में, 88% पूरे भारत को ज़्यादा बारिश मिली है। और अगर बात करें पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत की तो उसको 56% ज़्यादा बारिश मिली है। सबसे ज़्यादा बारिश उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत को मिली है, जो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, यानी कि बहुत कम देखने को मिलता है। इसको जो बारिश मिली है 396% ज़्यादा बारिश मिली है। और जो मध्य भारत है उसको बारिश मिली है 56% ज़्यादा, और जो दक्षिण भारत है उसको 25% ज़्यादा बारिश मिल चुकी है। यानी कि इतनी ज़्यादा बारिश अक्टूबर के महीने में बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर बादल नहीं है, बादल केवल इसी इलाके में है। और वेदर सिस्टम क्या है अगर इनको देखा जाए तो अब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंडमान के ऊपर बना हुआ है, एक कोमरिन एरिया में है, एक बिहार से लेकर के ट्रफ रेखा यहाँ तक आ रही है। और यहाँ पर जो बारिश, ये हवाएं हैं, ये आप देखिए उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू हो गई है। पहले अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही थी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ट्रफ थी, तो इन सारे वेदर सिस्टम के कारण इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। अब क्योंकि हवाएं बदल चुकी हैं, पश्चिमी हवाएं आ गई हैं, ऑलरेडी आ गई हैं, नमी कम हो गई है, बादल हट गए हैं और तापमान अब बढ़ने लगे हैं, तो अब वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। पहाड़ों पर मौसम साफ हो जाएगा। अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आएगा, जो अभी फिलहाल हमें 7-8 दिन तक दिखाई नहीं दे रहा, तभी जाकर के पहाड़ों पर कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। अभी पहाड़ बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम अब साफ हो चुका है, किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों तक रहेगी, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। यानी कि ये सारे इलाके पूरी तरह साफ रहेंगे। तापमान अब 2-3 डिग्री पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भी 2-3 डिग्री बढ़ेंगे। और ये जो राजस्थान है और गुजरात है, यहाँ पर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, दिन की गर्मी हो जाएगी, लेकिन सुबह और शाम का मौसम यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर वो गिरने लगेंगे। और जब मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर यानी सुबह के तापमान ठंडे होते हैं और दिन में गर्मी होती है, तो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, बीमार होने का खतरा होता है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह और शाम के समय आप अपने आप को थोड़ा सा कवर करके रखें और दिन में थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। दिन थोड़े गर्म रहेंगे और सुबह शाम थोड़ी सी ठंडी रहेगी इन सारे इलाकों के लिए। लेकिन अगर पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार के पूर्वी जिलों के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहेंगी। पूर्वी बिहार में हल्की बारिश होगी, झारखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी और बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। सिक्किम में भी तेज बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी संभव है। और बिहार के जो इलाके हैं, जैसे कि आप कहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, वो लगभग शुष्क रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। लेकिन जो पूर्वी जिले हैं उन इलाकों में बारिश ज़्यादा रहेगी, जैसे कि किशनगंज, अररिया, सुपौल और भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, ये जो इलाके तेज बारिश देख सकते हैं कुछ देर के लिए। बाकी इलाके लगभग बहुत हल्की बारिश देखेंगे। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश कम होगी, लेकिन जो मध्य भाग है जैसे कि दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौद बाजार, यहाँ से लेकर जगदलपुर तक बारिश मध्यम हो सकती है। और 2-3 दिनों के बाद यहाँ बारिश कम हो जाएगी, यानी कि ये बारिश की गतिविधियां उत्तरी छत्तीसगढ़ से भी हटना शुरू हो जाएंगी। और यानी 24 घंटे के बाद आप कह सकते हैं मौसम यहाँ पर भी साफ होने लग जाएगा। उड़ीसा के कई इलाकों में अभी बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। लेकिन जो कोस्टल एरिया आ जाए, जैसे कि पुरी और हो गया, भुवनेश्वर हो गया, केंद्रपाड़ा हो गया, पारादीप, इन इलाकों में बारिश बहुत कम होगी, अंदरूनी इलाकों में ज़्यादा होगी। अब कोस्टल जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तेलंगाना में, हैदराबाद में आपने देखा होगा मूसलाधार बारिश हुई थी, तो अभी तेलंगाना, आदिलाबाद, निजामाबाद, खम्मम, वारंगल, ये सारे इलाके बारिश की गतिविधियां देखते रहेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो जो विदर्भ है, यहाँ पर भी अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी।
लेकिन जो मध्य महाराष्ट्र है और मराठवाड़ा है, जैसे कि लातूर, हिंगोली, जलना, नांदेड़, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। नागपुर, अकोला, अमरोती, गोंडिया, वाशिम, वर्धा, इन इलाकों में बारिश खत्म हो जाएगी 2 दिनों के बाद या 24 घंटे के बाद। उसी तरह से जैसे कि ये जलगांव है, नासिक है, मालेगांव, शिरडी, अहमदनगर, कोपरगांव, ये सारे इलाके अब बारिश नहीं देखेंगे। यहाँ पर भी मौसम शुष्क हो जाएगा। मुंबई में भी 1-2 दिनों के बाद बारिश खत्म हो जाएगी, लेकिन पुणे वगैरह में बारिश की गतिविधियां भी जारी रह सकती हैं। उसी तरह सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये सारे इलाके भी बारिश देखते रहेंगे। और अंदरूनी कर्नाटका में मूसलाधार बारिश रह सकती है, यानी कई इलाकों में, कोस्टल एरियाज में कम रहेगी। और जो बेंगलुरु, चामराजनगर, तुमकुर, मैसूर, ये इलाके हैं, यहाँ हल्की से मध्यम बारिश होगी। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, ये सारे इलाके बहुत हल्की या बूंदाबांदी ही देखेंगे। अंदरूनी इलाके कोयम्बटूर, मदुरई वगैरह, इन इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश है। लक्षद्वीप में हल्की बारिश है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में मॉडरेट रेन होने की संभावना है। चेन्नई वगैरह में बारिश की गतिविधियां 20 तारीख से बढ़ेंगी। और इस बार क्योंकि मानसून का विड्रॉल थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन अब अगले 2 दिनों के अंदर अंदर हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई इलाकों से मानसून विदा ले लेगा। पूर्वी भारत में थोड़ा सा डिले करेगा, लेकिन कुल मिलाकर के 4-5 दिनों के अंदर पूरा मानसून ज्यादातर इलाकों से विदा हो जाएगा। और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, यानी हवाएं इस तरह से, ये जो इस तरह से घूम रही हैं, ये यहां से आएंगे और यहां बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के जब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पहुंचती हैं तो नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून सेट इन हो जाता है। तो उसका इंतजार है। ये 15 अक्टूबर के बाद से सेट होता है यूजुअली, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले हो सकता है कि 20 अक्टूबर के आसपास हमें उम्मीद है कि मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून सेट होगा। उसका इंतजार है और जैसे ही इंडिकेशन मिलेगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।